हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर ज़ाहिर नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्यू इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज अबाउट ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सीएनएस है। इसे कमांड मेकिंग सेंटर कहा जाता है, इसे हम कमांडिंग सेंटर कहते हैं। कुछ एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्रेन के हवाले से, जो आपके एंट्री टेस्ट एज वेल एज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें हम एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट देखेंगे। द कॉन्शियस एक्टिविटीज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज कोऑर्डिनेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्टिविटीज ऑफ द कॉन्शियस एक्टिविटीज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कोऑर्डिनेट कौन करता है? ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए कॉर्पस एल्टम, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी कार्पस कोलाजम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि कॉर्पस कोलाजम जो है वो कोऑर्डिनेट करता है ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन सर्व एज क्लियरिंग हाउस फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन और वी कैन से दैट इम्पल्स। तो क्लियरिंग हाउस कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन को कहते हैं? ऑप्शन ए पोन्स, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन डी मिड ब्रेन। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है इसके लिए क्लियरिंग हाउस कहा जाता है थैलेमस को। तो आपका जो ट्रू ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम ऑफ डायनसेफ्लॉन ऑफ द ब्रेन। जो डायनसेफ्लॉन हमारे पास ब्रेन की है वो कौन सा पार्ट है जो हमारे डायनसेफ्लॉन में नहीं आता या उसे इंक्लूड नहीं किया जाता? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी अमाइगडाला, ऑप्शन सी है मेडुला ऑब्लंगेटा, ऑप्शन डी है हिप्पोकैम्पस। तो याद रखिएगा मेडुला ऑब्लंगेटा को हम इंक्लूड नहीं करते लिम्बिक सिस्टम में, बाकी तीनों पार्ट लिम्बिक सिस्टम में आएंगे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देन हमारे पास नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इज एसोसिएटेड विथ विच लोब ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो रीजनिंग और आपके इंटेलिजेंसी किस लोब से एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए पैरेटल लोब, ऑप्शन बी ऑसिपिटल लोब, ऑप्शन सी फ्रंटल लोब, ऑप्शन डी पैरेटल लोब। तो याद रखिएगा पैरेटल लोब ऑप्शन डी में है। देन आपको पता होना चाहिए कि यहां पर ऑप्शन 2 हो गए हैं, इसलिए हम यहां ऑप्शन को चेंज कर देते हैं टेम्पोरल लोब। तो बेटा ऑप्शन ए में टेम्पोरल लोब, बी में ऑसिपिटल लोब, सी में फ्रंटल लोब और डी में हमारे पास पैराइटल लोब। तो बेटा फ्रंटल लोब एसोसिएटेड विद इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये भी हमने पढ़ा है, इसलिए आंसर होगा सी। देन हमारे पास नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, दैट इज all reflexes is functionally associated with a part of hind brain which is। यानी रिफ्लेक्सेस कौन से पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन से एसोसिएटेड हैं? ऑप्शन ए थैलेमस, बी मेडुला ऑब्लंगेटा, सी हाइपोथैलेमस, डी रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो बेटा आपको पता है मेडुला ऑब्लंगेटा को रिफ्लेक्सेस सेंटर कहते हैं, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए मिड ब्रेन मेडुला ऑब्लंगेटा पोन्स, ऑप्शन बी मिड ब्रेन सेरिब्रम रेटिकुलर फॉर्मेशन, ऑप्शन सी सेरिब्रम पोन्स रेटिकुलर फॉर्मेशन, ऑप्शन डी थैलेमस हिप्पोकैम्पस पोन्स। तो याद रखिएगा ब्रेन स्टेम जो बनता है इसे एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ओल्डेस्ट टिश्यूज या ओल्डेस्ट पार्ट कहा जाता है, दैट इज विथ मिड ब्रेन मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पोन्स।
आपका आंसर है ए। देन क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है, सेक्सुअल अरोजल अपॉन स्टिमुलेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर कंसर्न्ड विथ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सिस्टम इन ब्रेन, ए हिप्पोकैम्पस, बी थैलेमस, सी अमाइगडाला, डी पोन्स। तो सेक्सुअल अरोजल अपॉन स्टिमुलेशन इज एसोसिएटेड विद द अमाइगडाला, सो आंसर शुड बी द सी। देन हमारे पास इस तरफ आ जाए तो हमारे पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फोर ब्रेन आल्सो रेगुलेट होम्योस्टेसिस, ए पिट्यूटरी ग्लैंड, बी हाइपोथैलेमस, सी पोन्स, डी रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो याद रखिएगा हाइपोथैलेमस वो पार्ट है जो हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को हमने फंक्शन में पढ़ा था, रेगुलेट करता है। तो याद रखना ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। Then next one question, as we are jumping from the wall, our balance position and muscular contraction coordinate and controlled by, अगर हम जंप करते हैं किसी दीवार से तो हमारी बॉडी का जो मसल कॉन्ट्रैक्शन और पोजीशन ऑफ द बॉडी है उसे मेंटेन करना, उसे कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करना किसका काम है? ऑप्शन ए पोन्स, बी मेडुला ऑब्लोंगेटा, सी सेरिब्रम, डी ऑल ऑफ दीज। तो बेटा सेरिब्रम के फंक्शन में हमने पढ़ा था, आंसर शुड बी सी। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज दी, हमारे पास सामने एक डायग्राम दी गई है जिसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये जो डायग्राम है दैट इज ब्रेन स्टेम कहा जाता है इसको। तो ब्रेन स्टेम की जो डायग्राम है, फ्रॉम द अबव गिवन डायग्राम विच लेबल indicating midbrain, option A B label, option B A label, option C D label, option D C label। तो याद रखिएगा ऑप्शन B जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन B सही है, यानी A लेबल जो है वो इंडिकेट करता है मिड ब्रेन को। तो याद रखना ये हमारे पास क्या आता है? मिड ब्रेन। Then next one question है, pituitary gland is located in which part of the human brain? Option A forebrain, option B midbrain, option C hindbrain, option D cortex। तो हमने पढ़ा था कि फोरब्रेन के पास सेफलॉन होती हैं, डायनसेफ्लॉन और टेलियनसेफ्लॉन। तो टेलियनसेफ्लॉन के लिम्बिक सिस्टम में पाया जाता है हाइपोथैलेमस। तो याद रखिएगा हमारा आंसर है फोरब्रेन, आंसर शुड बी ए। तो ये कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो आपके इंटर टेस्ट के हवाले से, बोर्ड एग्जामिनेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट थे। इसी तरह नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपके ह्यूमन ब्रेन से एसोसिएटेड हैं जो कि आपके इंटरेस्ट टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट होते हैं या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इस लेक्चर को पढ़िएगा, नोट कीजिएगा और स्पेशली वो लेक्चर जो आपने ह्यूमन ब्रेन पर पढ़ा था उसको अच्छी तरह पढ़ें ताकि आप किसी भी किस्म के एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स।